नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डर गए होंगे आज हमारा टेक और थंबनेल देख करके, लेकिन हकीकत है कि आपको मैं सबूत दिखाऊंगा। और कितने सबूत दिखाऊंगा? 3। पहला सबूत, दूसरा और तीसरा। जब तीसरा सबूत दिखाऊंगा तब आप मान जाओगे कि वीरेश सिंह सच कह रहे हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, इस न्यूज को मैंने 1 साल पहले बताया था कि अब डीजीटी की वक्र दृष्टि जो है ना, वो प्राइवेट आईटीआई पे पड़ गई है। ठीक है, तो आपको न्यूज़ दिखाने के पहले, ले जाने के पहले मैं मजबूर कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीरेश सिंह अपने शो में डराते हैं, लेकिन अगर आप देखते चले आ रहे होंगे करीबन 1-1.5 साल से अगर मेरा शो, तो जो मैं बोलता हूं वही सच हो जाता है। ठीक है ना, आगे चल करके वही सच हो जाता है। अब इस बार जो होगा, अब ये जो होने जा रहा है, और ये जब होगा तो आप हमको कहोगे कि अगर वो ये चीज़ मैं आपकी बात मान लेता तो ये सारी चीज़ें क्यों आती। तो चलिए बिना समय गंवाए बड़े ध्यान से तीनों सबूत को देखिएगा। पहला और दूसरा सबूत मैं आपको माने डीजीटी का और नीति आयोग का दूंगा। तीसरा जो दूंगा ना, वो आपको बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं कि पांव से जमीन खसक जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको पहला सबूत दिखाता हूं। और यह सबूत था डीजीटी का एक लेटर का। तो चलिए साहब, पहला सबूत दिखा दूं। फाइल नंबर डीजीटी 35/4/1 सेक्रेटरी MSD 2022 का ये लेटर है, 28 मार्च 2022 का। पहले भी बता चुका हूं इस लेटर के बारे में, लेकिन वह आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो चलिए अब बता देता हूं कि इस लेटर में बाकी सारी चीज़ों को छोड़िए आप, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी चीज़ 2 पॉइंट पे देखने को मिलेगी। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये मैं पहले सब लोगों को बताया था। ये आप किनका है? डायरेक्टर MSD का लेटर है। ठीक है, और जो मैं पॉइंट को हवाला कर रहा हूँ, जो पॉइंट को मैं रख रहा हूँ आपके सामने, तो उस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपको किस पॉइंट पे मैं ले करके जा रहा हूँ। आप आइएगा इस वाले पॉइंट पे, अफिलेशन पे। अफिलेशन के पॉइंट पे आप आ करके तीसरे पे छोड़ करके पहला, दूसरा, तीसरा बड़े आराम से देखिएगा इसको। आप चौथे और पचमे की तरफ जाइएगा। पचमे, हाँ, तीसरा चौथा छोड़ करके पचमा और छठवां 2 पॉइंट को देखिएगा, जिसमें बोले हुए हैं कि स्टेट डायरेक्टर लोग जो है तो कोऑर्डिनेट करेंगे स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से और सेटअप करेंगे आईटीआई बड़े आराम से। कौन से? गवर्नमेंट के हाई स्कूल में। आप देख रहे हो ये, आप अभी देखते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट के हाई स्कूल में डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक स्तर में आईटीआई को जो है तो वहाँ पे खोलना है। और ये जो है तो दोनों मिल करके, मतलब माने स्टेट डायरेक्टर और जो इनकी काउंसलिंग है वो दोनों मिल करके इसके बीच में जो है तो काम करेंगे। जो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये वाले भी, और इनके साथ मिल करके जो आईटीआई के स्टेट डायरेक्टर हैं ये लोग, स्किल काउंसलिंग के लोग हैं, ये ब्लॉक स्तर पे कहाँ करेंगे? स्कूल में, गवर्नमेंट में। ठीक है, छठवें पे जब आएंगे आप, पचमे पे खास तौर से, तो आप एक ही लाइन को पढ़ लीजिए, फिर आगे चल करके इसका मायने आपको समझ में आएगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो है तो इस में कितने नंबर के जो है वहाँ पे जो है तो इनको परमिशन देना है। टेट को देख रहे हैं आप, परमिशन आप, ठीक है ना। आईटीआई का जो है तो कितना 1 टेट, आप अगर इसको पढ़िए जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बोले हैं कि आप इसको सिटिंग करिए आईटीआई में, है ना। कम से कम 1 टेट का परमिशन दीजिए गवर्नमेंट हाई स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल और आईटीआई नंबर पे। ठीक है ना, वहाँ पे आप दीजिए। ठीक है, अब आपको इसी क्रम में जल्दी से दिखा देता हूँ दूसरा सबूत। अब यह है नीति आयोग का रिपोर्ट जो मैं पहले आपको दिखाया था। तो इस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से देख लीजिए, जिसमें सेपरेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए बोला गया था। ठीक है ना, इसमें एनसीवीटी जो है तो फिर बोर्ड भी बन गया है, जो पहले बोर्ड नहीं था
कारण क्या हो रहा था कि ITI इसकी जो है तो स्कीम था, अब उसको जो है तो NCVT में लिया दिए हैं। ये NCVT में जो लिया है ना, तो अब जो है तो इनको बोर्ड का जो है तो जैसे CBSE हो गया और स्टेट बोर्ड हो गए, तो और इन सब चीज़ों में अब अफिलिएशन इनको मिलने में आसान हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नीति आयोग ने बोला था कि आपके पास एक एजुकेशन का बोर्ड होना चाहिए, CBSE जैसे बोर्ड होना चाहिए, या CBSE दे या कोई भी दे। वोकेशनल एजुकेशनल, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो वोकेशनल एजुकेशनल के बारे में बोल रहे हैं कि इस प्रकार का हो, जैसे SSC का सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कार्रवाई पहले कर दी गई थी और इसको छत्तीसगढ़ की सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। अब चलिए तीसरा धमाका करता हूं, और इसमें मैंने सबूत, इसमें भी सबूत लिया है। ये न्यूज छत्तीसगढ़ की है, उसको सुनिए फिर बात करता हूं। तो चलिए आपको मैं सबूत दिखाता हूं। ये पत्रिका ने छापा है, ठीक है ना, सबूत के रूप में मैं दे रहा हूं। ये हमारे पास न्यूज आ गई थी, मैं आपको सबूत के रूप में दे रहा हूं। आप देखिएगा कि देश में लागू होगा 12वीं के साथ ITI प्रशिक्षण का। छत्तीसगढ़ मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर मिली है सराहना। और ये बहुत अच्छी सी न्यूज आ गई थी मेरे पास, 25 तारीख को ही आ गई थी कि ये ऐसी चीज़ है। और बहुत पहले से मैं इसको न्यूज में दिखा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ आपको। अब समझिए कि 27 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पे छत्तीसगढ़ के स्कूल में हायर सेकेंडरी के साथ, समझिएगा, छात्रों को ITI प्रमाण पत्र प्रदान करने के लागू किए गए संयुक्त पाठ्यक्रम के तर्ज पर अब केंद्र सरकार पूरे देश में स्कूल एजुकेशन के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का इंटीग्रेट कार्यक्रम लागू करना चाहती है। अब ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और ये भी क्या कहना चाह रहा हूं। इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिर्देशालय DGT भारत सरकार द्वारा समिति गठित की गई है। यह समिति स्कूल शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के एकीकरण के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगी। प्रशिक्षण महानिर्देशालय के निर्देश द्वारा इस समिति में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि नामांकित करने का अनुरोध किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के चयनित हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र जो साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनके लिए स्कूल एवं ITI के समन्वय माध्यम से स्कूली शिक्षा एवं विद्यार्थियों की रुचि का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना आरंभ की गई है। प्रदेश में इस पाठ्यक्रम के तहत ITI की परीक्षा में सफल प्रशिक्षार्थियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ के 12वीं प्रमाण के साथ साथ राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा ITI प्रमाण पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। तो आपको इस चीज पे विशेष ध्यान देना होगा जो मैं कह रहा हूं। ये छत्तीसगढ़ के स्कूल में हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ, माने अब आप जो 12वीं और 10वीं पढ़ेंगे लड़के, उसके साथ ITI का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और इस पे केंद्र सरकार जो है तो पूरे देश पे एजुकेशन ट्रेनिंग को ये ले आ रही है। अब इस पे होगा क्या, जो मैं आपको 2 सबूत पहले दिखा चुका हूं, उस सबूत को और इस सबूत को मानिएगा। और मैं इसलिए ये सबूत दिखाया कि आप देखिए, कह देंगे कि वीरेश सिंह अपने शो में ऐसी चीजें दिखाते हैं, तो आप देख लीजिए, पत्रिका का है और बहुत सारे लोगों ने इसको बड़े प्राथमिकता के साथ में छापा है। और ये DGT से भी मेरे को न्यूज मिली थी कि मीटिंग में भी हुई है कि अब इसको जो है तो बड़े प्राथमिकता की दृष्टि से देखा जाएगा। अब इसका परिणाम क्या होगा आगे सुन लीजिए आप। अब जनाब बताइए, गलत बोल रहा हूं क्या? 3 सबूत दिखाया, अभी 1-2 सबूत और बताऊंगा आपको। ये प्लानिंग पहले हो रही थी, नीति आयोग बोल रही थी कि भैया एक अलग से बोर्ड बनाइए, ठीक है ना, जो NCVT बोर्ड भी बनी है, उसमें CBSE टाइप का एक बोर्ड बनाइए ITI के लिए जो हो। तो CBSE तो ऐसे जो है तो ITI को अपना सर्टिफिकेशन नहीं देगी,
उन्होंने क्या किया, इसीलिए 2018 में 1.07 एकड़ ज़मीन और चार्टेड हुई, ठीक है ना। तो ये जो चार्टेड और 1.07 एकड़ वाले हैं, इनकी ITI बाइज्जत बची रहेगी और इनके जितने ITI है ना वो बंद हो जाएंगे। अब मेरा एनालिसिस सुनिएगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या होगा। उसके पहले एक चीज़ और सबूत बस बता देता हूँ कि आप लोग अफिलिएशन वाला आर्डर नहीं देखते हो। अफिलिएशन आर्डर में आपने देखा कि कैसे गवर्नमेंट ITI को बराबर बिना ऑब्जेक्शन के उनको अफिलिएशन दे दिया जाता है, और गवर्नमेंट के अभी तक अफिलिएशन का एक भी आर्डर नहीं रुका हुआ है, जबकि प्राइवेट ITI का 2-2, 3-3 साल से अटका हुआ है। उसके अटकाने के पीछे क्या काम है कि गवर्नमेंट ITI की सीट बढ़े और भरे, प्राइवेट की कम हो। इस चीज़ को आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हनुमान जी हूँ ही नहीं कि फाड़ के सीना दिखाऊं कि प्राइवेट ITI, अच्छी प्राइवेट ITI और अच्छे स्टूडेंट हमारे दिल में बसते हैं। कलयुगी जो है तो मानव हूँ, इंसान हूँ, इसलिए दर्द होता है तो मुंह से बता सकता हूँ। हनुमान जी नहीं हूँ कि फाड़ के सीना में दिखाऊं और सबूत ले आऊँ। अब इसका जो मायने है मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत दिन से ये कार्रवाई चल रही थी कि जो लड़के 12वीं पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ साथ उसी स्कूल में 1 टेट की ITI खोली जाए, 2 टेट की ITI खोली जाए, 3 टेट की ITI खोली जाए, और 12वीं 10वीं जो भी लड़के पढ़ रहे हैं उसी के साथ में वो ITI कर ले। इसके लिए आपको मैंने 2022 का एक वो दिखाया जिसमें मैंने बताया आपको कि उसमें लिखा हुआ है कि ब्लॉक स्तर, गांव स्तर में जो सरकारी स्कूल हैं, जो बोर्ड स्कूल हैं, चाहे वो CBSE हो और चाहे वो जो है स्टेट बोर्ड हो, वहाँ पे ITI खोली जाए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से, और वहाँ लड़कों को सर्टिफिकेशन दिया जाए। इससे क्या होगा कि अब लड़के जो है तो आपके पास तक नहीं पहुँचेंगे। वो अब सरकारी स्कूल के लड़के जो है तो कहाँ चले जाएंगे, सीधे उनको उसी स्कूल में ITI करने को मिलेगा, उसी के साथ मिलेगा जो 11th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, तभी वो कर लेंगे, ठीक है। तो इससे उनको फायदा होगा, उनको बार बार कहीं और जाने नहीं होगा। स्कूल के टाइम में ही 1 पीरियड 2 पीरियड के बाद उनको जो है तो ITI करने को मिल जाएगा, फीस भी नहीं लगेगी बिल्कुल। तो एक लड़का, बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, गंभीरता को समझिएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है फीस को लेकर के, सबसे बड़ी दिक्कत है सरकार को स्कॉलरशिप को लेकर के। तो एक बच्चे को, एक वर्ग को, चलिए छोटे वर्ग का मैं सिर्फ 5% लड़कों को उठा रहा हूँ, ये 5% लड़के स्कूल में ही ITI कर लेंगे बिना पैसे के, स्कॉलरशिप के दम पे, ठीक है ना। जैसे स्कूल में क्या, सरकारी स्कूल में पैसा नहीं लगता। दूसरे बच्चे जो बचेंगे, अब वो बच्चे कितने हैं मान के चलिए, 15 से 20%, हम 20% मान के चल रहे हैं। वो 20% लड़के अब कहाँ जाएंगे, वो चूंकि उनको फाइनेंशियल दिक्कत है तो सरकारी ITI में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आंकड़ा है, जो 25% वाला जो आंकड़ा है आप लोगों का, वो समझिए आप कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊं कि 25% और बता रहा हूं, जैसे एग्जाम होता है उसमें मैरिड वाले लड़के चले जाते हैं, वो लड़के चले जाएंगे तो आपके आंकड़े कितने हो गए, 50% फ्री में आपका चला गया, 50% बचा। अब 50% में आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो 1.07 और चार्टेड वाले हैं जिनके पास बड़ी बड़ी ITI है, यहाँ चले जाएंगे। अब छोटे वाले अपने पास लगा लीजिए कि आपको कितने % बचते हैं लड़के। तो जो भयावह स्थिति होने वाली है, ये मैं चार्टेड के नीचे वाले ITI को बता रहा हूँ। अब मेरे रिपोर्ट को अगर अच्छी तरीके से आप नहीं समझते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं, या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, या आप समझना नहीं चाहते हैं कि सरकार जो है, जैसे छत्तीसगढ़ की न्यूज़ के लिए मैं आपको बताऊँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पहल की उसको नीति आयोग ने भी देखा, उसको DGT ने भी देखा, भारत सरकार ने भी देखा और मंत्रालय ने भी देखा, और उसी हिसाब से अब सोच रहे हैं कि हर गांव में, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे, हर सरकारी स्कूल पे बच्चों को स्किल किया जाए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत में। अब वहाँ भी लड़का साल भर पढ़ेगा,
1 साल पढ़ेगा, 6 महीने का कोर्स करेगा। 6 महीने के हैं, हाँ 3 महीने के हैं, 6 महीने के हैं, 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, लड़कों के रुचि के हिसाब से। लड़कियों का वहीं पे हो गई पढ़ाई, लड़कों का वहीं पे होगी पढ़ाई, SC ST वहीं होगी पढ़ाई, OBC वहीं होगी पढ़ाई, जर्नल की वहीं होगी पढ़ाई। फीस बिल्कुल भी नहीं लगेगी, एग्ज़ाम फीस लगेगी, मामूली लगेगी। तो लड़के क्यों छोड़ करके, सोचिए लड़के क्यों छोड़ करके दूसरी ITI में आएंगे और टाइम बचाएंगे। अब यहाँ पे 12वीं भी लड़का कर रहा है, साथ में ITI भी लड़का कर रहा है, तो उसके लिए क्या बचत हो गई। आगे वो ITI कर लिया तो लड़का कहाँ चला जा रहा है, सीधे प्रमोट हो रहा है पॉलिटेक्निक में, ठीक है। और अब तो और कोर्स ऐसे आ गए हैं कि वो सीधे 12वीं भी रेगुलर कर लेगा और 12वीं करने के बाद वो BA BCom BSc में भी चला जाएगा। तो उसका जो टाइम बर्बाद होता था ना, वो टाइम अब जो उसका टाइम बर्बाद होता था ना, अब उसका टाइम नहीं बर्बाद होगा। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, चूँकि ये छत्तीसगढ़ में चालू हुआ है और छत्तीसगढ़ के जो सरकार और जो PS है ना, उनसे हमारी इस चीज़ को लेकर के बात हुई। तो उन्होंने बोला कि जितनी सरकारी स्कूलें हैं हम उस पर सारी स्कूलों पर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आ रहा है, चुनाव के बाद आचार संहिता लग जाएंगी ये भी, तो चलिए जितना वो करने के लिए जा रहे हैं तभी कर देंगे। बाकी जिसकी भी सरकार आएगी, मैं आपको बताऊं, चाहे जिसकी भी सरकार आए, आज कांग्रेस के, कल BJP की आए, चाहे जिसकी सरकार आए, ये कई जगह में चालू हो जाए। ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं कि साउथ में इसकी बड़ी पकड़ हो जाएगी और ये आते आते छत्तीसगढ़ से आते आते सीधे आपका ये पूरा बेल्ट को पकड़ लेगी। यहाँ बेल्ट पकड़ी, सबसे ज़्यादा एडमिशन कहाँ हो जाते हैं, जो प्राइवेट वाले हैं, तो ये जो मारामारी है बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये सारे बेल्ट में। तो ये वाले बेल्ट के लड़के अगर इस वाले स्कीम में चले गए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो फिर ITI में आने की उनको कोई ज़रूरत नहीं। प्राइवेट ITI में तो ख़ास तौर से नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, कल का न्यूज़ मैंने दिखाया था, कल के न्यूज़ को मेरे को बहुत ज़्यादा समर्थन लोगों ने दिया। कई लोगों ने बोला सर बहुत अच्छी आपने पहल किया, इससे लड़कों में डर भी बैठा है और लड़के जो है तो पैसा बहुत सारी फीसें जमा कर रहे हैं। तो मेरा काम था आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें बताना कि भैया ये अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये मॉडल पूरे देश में चालू होगा 2025 तक। जो मेरे को पता है कि 2025 तक इस पे नीति आयोग बहुत बड़ा बैकअप दे रहा है। और नीति आयोग जो है ना, एक और अभी 2-3 चीज़ें और होने वाली है तो छटनी हो जाओगे। अब मैं आपको जो डरा रहा हूँ तो ठीक से ही डरा दूँ। एक मैं ये डरा रहा हूँ, समझिएगा कि अभी आपका रीअफिलिएशन नहीं हुआ है ना, वो कोर्ट केस है, कुछ लफड़े हैं, RTI लगी है तो जवाब आएगा, ठीक है, तो वो चालू हो जाएगा, जल्दी चालू हो जाएगा। तो कितने सारे लोग रीअफिलिएशन में चले जाएंगे ये तो आप जानते हो। कितने लोग फर्जी रूप से शिफ्टिंग किए हैं तो वो चले जाएंगे, कितने लोग फर्जी रूप से टेट बढ़ाए हैं तो वो चले जाएंगे। और एक चीज़ बता दूं कि जिनका बहुत सारे ITI का क्या क्या लीज ख़त्म हो रहा है, किरायानामा ख़त्म हो रहा है, वो सब चले जाएंगे। नए टेट में अब आपको क्या होगा कि आप शिफ्टिंग करोगे, नए टेट में आओगे, बढ़ाओगे तो आपको 1.07 एकड़ ज़मीन चाहिए, आपको 4 टेट चाहिए। CBSE बोर्ड जैसे अगर बोर्ड बनेगा, बोर्ड जैसे आना होगा तो उसमें आपको जब शिफ्ट करवाएंगे कि आप जाइए 1.07 एकड़ ज़मीन में 4 टेट में, तो आप बताइए कितने % ITI बंद हो जाएंगी। और यही चाल है और यही चीज़ें चल रही है। आपको स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है, स्वीट पॉइजन ले लो। आप एक अफिलिएशन वाला उठा करके लिस्ट उठा करके देख लिया करिए आप, तो आपको जो है तो वहाँ गवर्नमेंट का जो अफिलिएशन देते हैं उस अफिलिएशन पे वो आँख मूंद करके दे देते हैं। आप ये बताइए कि कितने गवर्नमेंट ITI का आपने देखा है कि निरीक्षण हुआ है, कितने का ग्रेडिंग कम है फिर भी ITI चल रही है, टेट बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये प्राइवेट ITI में ही ना, ये मैंने आप बताएं कि RTI लगाया हूँ और जिस दिन जवाब दिखाऊंगा उस दिन आपके सचमुच बता रहा हूँ कि पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी, है ना। गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल इनके टोटल अलग रूल है। मैंने पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, लेकिन जब मैंने कहा कि इसका विस्तार नोट शीट हमको दिखाइए, बताइए, तो अब उनके DGT के प्राण सूख रहे हैं, है ना। DGT से मैंने पूछा कि स्टाफ की बताइए आप कि स्टाफ की जो गवर्नमेंट की है उसमें तो अधूरे हैं स्टाफ अभी, तो आप फिर प्राइवेट ITI पर क्यों दबाव दे रहे हो। तो उनके
समझ लीजिए कि प्राण सूखने लगे हैं इन सब चीज़ों के जवाब में देने में। और मैं कितनी मेहनत करके आपको ये शो ले करके दिखाया हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डरा रहा हूँ, बस सिर्फ आपको भी ये टेलर दे रहा हूँ। आगे और आपको जब टेलर दूंगा, ज़बरदस्त टेलर दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि वीरेश सिंह क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। तो सच बताइए, आप दिल पे हाथ रख करके कहिए कि मैंने जो थंबनेल में लिखा था ना कि बंद होंगी, तो आप समझ जाइए। अभी भी आपके पास टाइम है। सवाल सिर्फ इतना है कि आप लोग एक नहीं हो। जब एक नहीं हो तो बहुत अच्छे से आपको तोड़ा जा सकता है, आपको बिखराया जा सकता है। मैंने तो डीजीटी को ये भी आईटीआई लगाई कि जब आप नियम कानून बनाते हो तो क्या प्राइवेट आईटीआई का सलाह लेते हो, मानते हो या नहीं लेते हो। भाई नीति आयोग भी बड़े सरकार भी जो है तो क्या करती है, पब्लिक डोमेन पे डालती है कि रिव्यू दीजिए। तो क्या डीजीटी जब बनाती है रूल तो उसमें भी रिव्यू लेती है कि नहीं लेती है, कि अपने सरकारी ही आदमी से ले लेती है, या फिर जो डीजीटी के अधिकारी आईटीआई खोल करके बैठे हैं प्राइवेट के रूप में, उनसे सलाह लेकर के कर लेती है। तो इन सब की नोट शीट मांगा जा रहा है। और आप चिंता मत करिए, ये 15 सितंबर के पहले मैं लगा हूँ कि जब दीक्षांत समारोह हो उसके पहले इनके बहुत सारे जवाब आ जाएं, और मैं इन सब चीज़ों को लेकर के पीएमओ को जो इसके इफ़ेक्ट हैं वो मैंने दे दिया। मैंने अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। मेरे ऊपर उंगली जिसको उठाना है तो उठाते रहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सच है वो वही दिखाता हूँ मैं। और हमारी बात 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में सच हो ही जाती है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिए। शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चूँकि अवेयरनेस का प्रोग्राम है। हमको लगता है सब जितने 14,000 15,000 आईटीआई वाले हैं, अगर हम प्राइवेट की मान लें तो हम अगर 10,000 माने तो अगर 10,000 आईटीआई के पास हमारे वीडियो पहुंच गए और वो अवेयरनेस हो गए तो बहुत बढ़िया। आप लोग जानते हो हमको यूट्यूब से कोई कमाई नहीं होती है और ना कभी कमाई होगी। मैं निस्वार्थ जो है तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, अवेयरनेस कर रहा हूँ, और मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। अगर फिर भी कोई गलती होती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप हमको मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन के थ्रू लिख सकते हैं कि सर आपने जो न्यूज़ दिखाया है वो न्यूज़ गलत है, हम निश्चित उस पर सुधार करेंगे। आज तक के लिए इतना है। आज का भी दिन आपका खुशनुमा हो, आज का भी दिन आपका खुशनुमा हो, आने वाला कल भी बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।